हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल इन फोकस स्टडी। हमने अभी सिक्स के एसएसटी के क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के आएंगे। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ उस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको करके जाने, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, और टाइम नहीं मिलता, वरना मैं सारी वीडियो एक साथ ही बना देती। ठीक है, कोई नहीं, एक एक करके मैं सारी वीडियो अपलोड कर दूँगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि मैं भी मोटिवेटेड होता रहूँ। पहला है, कोई पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से 12 तक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना या उन्हें हीन समझना क्या कहलाता है। ठीक है, और इंग्लिश में क्वेश्चन है, टू जज अदर पीपल नेगेटिवली टू सी देम एज इन्फीरियर इज कॉल्ड। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। ठीक है, 2 टर्म से मैं बताऊंगा पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है। रूही देखो, पूर्वाग्रह मतलब सिंपली अपने से छोटा समझना, ये पूर्वाग्रह कहलाता है। और इसी का एक अपोजिट होता है, मतलब अपोजिट नहीं, इसी का भाई बोल सकते हैं। हम सभी लोगों को एक छवि बांध देते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा बना देते हैं। तो उस धारणा को क्या कहते हैं? तो उस धारणा को रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। लाइक मान लो, लड़कियां तो घर के काम करने के लिए बनी है, तो ये तो धारणा है ना भाई, लड़कियां तो अभी भी देश के लिए मेडल ला रही हैं, कुछ भी ला रही हैं। बट ये जो धारणा हमने पुरानी बना रखी है, पुरानी सोच है जो हमारी, उसको रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। तो सबको दोनों क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, सेकुलरिज्म क्या होता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना इंडिया जो है सेकुलर है। ठीक है, सेकुलर कंट्री है, स्टेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ विभिन्न धर्म और विश्वास के लोगों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करना ही क्या कहलाता है? सेकुलरिज्म कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन मैच कर सकते हो। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी की सभा है। किसकी सभा है? देखो, बच्चों की तो हो नहीं सकती है, महिलाओं की अकेले की नहीं होगी, ना ही पुरुषों की होगी, तो वयस्कों की होगी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र कितने साल है वो वोट देने का अधिकार, तो वोट देना कितने साल से स्टार्ट होता है? 18 साल से। ठीक है, 18 हो जाएगा। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, पंचायत सचिव होता क्या है? देखो, जो सरपंच होते हैं, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा एजुकेटेड नहीं होते। सरपंच जो होते हैं थोड़े से अनएजुकेटेड होते हैं, कुछ होते हैं एजुकेटेड। तो इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, सचिव जी बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया? पंचायत सचिव, जो इनके कामों को ध्यान रख सके, इनको समझा सके। और सरकार ने इनको बनाया, पेपर के द्वारा आते हैं, तो सरकार हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड बोले तो सूर्य होगा। अगर ग्रह बोलता तो हम लगा सकते थे, ग्रह हमारा कौन सा है, आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, अभी इसमें पिंड बोला है, तो इसका सूर्य आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 1 महीने में हम कितने बार पूर्णिमा देख सकते हैं? पूरे रात वाला चांद वैसे तो एक ही होता है, पर 2 टाइम हो जाता है, तो मेनली जनरली 2 टाइम ही बोला जाता है। ठीक है, और ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दिखाता है? तो सिंपल सा है, ध्रुव तारा जो है वो उत्तर की दिशा को दर्शाता है, नॉर्थ साइड को दिखाता है, क्योंकि नॉर्थ से ये होता है। अब चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना है? तो चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के 1/4 है। ठीक है, 1/4 है, तो ध्यान में रखना। फिर चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना दिन लेता है? तो 27 दिन और कुछ घंटे लेता है, तो ये हो जाएगा राइट। देखो, इंग्लिश वाले में इसमें कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको ऑप्शंस बस पता होने चाहिए। ऑप्शंस में बता ही दे रहा हूँ। खाद्य संग्रह के औजार बने होते थे किन चीज़ों से? पत्थर भी होता था, उसमें लकड़ी भी होता था और हड्डी भी होता था, तो ये सभी चीज़ें राइट हो जाएगा ऑप्शन। आज से 20 साल पहले जो लोग भारतीय उपमहाद्वीप में रहा करते थे, उनको भोजन का इंतजाम करना सिंपल है, खाद्य आखेटक कहा जाता था। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। खाद्य आखेटक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे? तो देखो, संसाधन जब एक जगह ख़त्म हो जाते थे और मौसमी फल और पौधों की तलाश में, तो ये दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी राइट है हमारा। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का इस्तेमाल किन कार्यों के लिए करते थे? देखो, प्रकाश के लिए भी करते थे, मांस जलाने के लिए करते थे और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं सेक्शन बी। तो पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिविंग बीइंग रहते हैं। ठीक है, जीवन है, यहाँ पे वाटर है, एटमॉस्फेयर है, तो ये सारी चीज़ें इसको अनोखा ग्रह बनाती हैं। ध्रुव तारे की सहायता से आप भारत की दिशा कैसे करेंगे? तो ध्रुव तारे से क्या होता है, नॉर्थ में उगता है। ठीक है, तो नॉर्थ के साइड डायरेक्शन देख के हम वो बता सकते हैं। जब भारत में शाम के 5 बज रहे होते हैं, तो लंदन में 12 बज रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों के बीच का टाइम का जो डिफरेंस होता है
5.5 आवर का होता है, तो ये आप लिख देना। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय क्यों रहते हैं, ठीक है। देखो तो खेती करता है तो ये ना बीज बो के कहीं चले जाओगे, फिर 1 साल बाद आओगे तो आपको बीज वैसे फसल उगी हुई मिलेगी नहीं, उसका आपको ख्याल रखना होगा, जंगली जानवरों से बचा के रखना होगा। तो यही प्रोसेस जो होता है उसमें टाइम लगता है, उनको लंबे टाइम तक एक जगह रुकना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। आप लिख सकते हो कॉपी में जो मैं बता रहा हूँ। अब कृषक पशुपालक का जीवन आखेटक संग्राहकों से कैसे भिन्न होता है। देखो आखेटक क्या होते हैं, जो एक जगह से क्या होता है दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। क्यों ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उनको अलग अलग, देखो एक जगह हम रहेंगे तो एक जगह मान लो भूमि की उर्वरकता खत्म हो गई तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, बट ये लोग वेट नहीं करते थे, इन लोगों को तुरंत खाना चाहिए होता है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते थे। जब मैं भी छोटा था तो हमारे यहाँ पे डोम आते थे, ठीक है, डोम बोला जाता था उन्हें। वो आते थे, रहते थे हमारे बगीचों में, और फिर कुछ दिनों बाद वहाँ से मान लो 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद वहाँ से चले जाते थे बस, बट वो खेती नहीं करते थे बस, ठीक है। वो लोग रहते थे, पता नहीं खाना कहाँ से लाते थे, मुझे भी समझ में नहीं आता था, बट रहते थे और रह के चले जाते थे। तो ये दोनों में डिफरेंस था। कृषक जो होते हैं ये क्या रहते हैं, इनका घर वहीं रहता है, वहीं ये खेती भी करते हैं, वहीं पशुपालन भी करते हैं, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन था। सेक्शन सी पे आते हैं, पृथ्वी के 3 ताप गठबंधित क्षेत्र कौन से हैं। सो ये आपको अपनी बुक में इसका आंसर ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तीनों मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। 3 होते हैं, पहले शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय। सबसे ऊपर होता है, नीचे शीतोष्ण होता है और बीच में उष्ण कटिबंधीय, जहाँ गर्मी ज़्यादा लगती है। भारत भी इसी में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये 3 होते हैं, इंग्लिश में भी आप ऐसे याद कर लेना, बुक में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा इंपॉर्टेंट क्यों होती है। देखो ग्राम सभा इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि गांव के जो भी प्रॉब्लम्स होती है, देखो गांव की प्रॉब्लम कोई बाहर से तो आएगा नहीं सॉल्व करने, या कोई नेता तो आएगा नहीं, तो सरकार ने सोचा इनके लिए हम गांव वालों को ही दे देते हैं, क्योंकि गांव वालों को गांव वालों से अच्छा कोई नहीं जान सकता, इसीलिए ग्राम सभा बनाया गया था, ठीक है। तो इनके पॉइंट्स लिख देना। ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जो गांव के छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं उसमें ये कॉप अप करने में हेल्प करते हैं। तो ये सब पॉइंट लिख सकते हो। क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक का हिस्सा होना चाहिए, क्यों। हाँ, सभी लोगों को होना चाहिए, क्योंकि ग्राम सभा का मतलब ही होता है गाँव की सभा। और गाँव की सभा में अगर गाँव के लोग ही अटेंड नहीं होंगे तो ग्राम सभा का मतलब ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा सभी लोगों के लिए होता है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते थे इसमें, ईजी क्वेश्चन था, आपको मिल जाएगा चैप्टर में भी इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, केस स्टडी था, ठीक है। तो इसको आप मैं रीड कर देता हूँ। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धाराओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं। देखो मैं रीड नहीं कर रहा, मैं आंसर बता रहा हूँ, आप रीड कर देना। लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे थे कि लड़कियाँ उनकी तरह नहीं खेल सकती, इस स्थिति को क्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, देखो ये जो केस है ना, ये बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है, लड़कियों लड़कियों में कंपेयर जो करते हैं हम। तो ये कौन सी विचारधारा थी, मैंने बताई थी आपको, रूढ़िवादी धारणा थी, ठीक है। अगला है, कथन अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, ये आधारित है, ये कौन से उस पर आधारित है, रूढ़िवादी धारणा, दोनों में से कोई नहीं, न्याय या फिर क्या, ठीक है। तो देखो रूढ़िवादी क्या होती है, जो बहुत पहले से चली हुई है, तो अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, ये तो पहले से नहीं चली हुई आ रही, ठीक है। सो दोनों में से कोई नहीं हो सकता है, रूढ़िवादी भी थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, भेदभाव तब नहीं होता जब, भेदभाव कब नहीं होता, ठीक है। सो लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, होता है। इन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकना, ये भी होता है, ठीक है। लोगों को धर्म मानने, इनके लिए आज़ादी होनी चाहिए, तो ये सही है क्योंकि भेदभाव नहीं है, ठीक है। तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कौन सा कथन भेदभाव से संबंधित नहीं है। तो पहले आपकी कक्षा में बच्चे एक लड़के के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये होगा भेदभाव, ठीक है, क्योंकि समुदाय में खास मजाक उड़ाते हैं, ये भी भेदभाव होगा। किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर टिप्पणी करना, ये भी भेदभाव है। लड़कों ने एक दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला, ये भेदभाव नहीं है। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये भी केस स्टडी टाइप का है, आंसर्स मैं बताता हूँ, मैच करते जाना। देखो इसमें आपको सिंपल रीड करना है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मत रखना, जो इसमें बोला गया है, जो चैप्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखना। अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अफसाना की माँ कहती है उसकी 3 बहनें फिर भी उसे काम करना पड़ता है, ये क्या दिखाता है, ये लिंग भेदभाव दिखाता है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हुए आ रहे हैं कि लड़के लड़कियों से कम है, बट लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं, लड़के भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। दोनों को कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। तो ये लिंग भेदभाव को दिखाता है।
सिंपल सा पता चल जाता है हमें। जरीन के छोटे भाई ने कहा मम्मी आप दीदी को खेलने के लिए क्यों भेजती हो, वो मैदान पर इस तरह खेलते हुए अच्छी नहीं लगती। तो किस लिए, देखो जरीन अच्छी लड़की नहीं है इसलिए नहीं होगा, जरीन एक लड़की है, इनमें से कोई नहीं है उसकी वेशभूषा, तो ये दोनों तो गलत हो जाएगा, इनमें से कोई हो नहीं सकता, एक तो है ही आंसर। तो जरीन एक लड़की है इसलिए उसे खेलने नहीं देना चाहिए, ऐसा उसके माँ बाप माँ और भाई सोचते थे। अफसाना की माँ सफाई के लिए सफाई के काम में अपने बेटी की मदद क्यों नहीं लेना चाहती थी, सिंपल सी बात है, लड़के सफाई नहीं करते, यही हमारी जो रूढ़िवादी धारणा है, ठीक है, पूर्वाग्रह मान के चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला पैराग्राफ, ठीक है, 3-4 पैराग्राफ आए हुए हैं, तो पैराग्राफ को अच्छे से आपको करना आना चाहिए। हाई स्कूल के बाद सुनीता ने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया था, हेलीकॉप्टर पायलट कोर्स किया था। सुनीता जब छोटी थी तो अच्छा लगता था क्या, खेल और तैराकी अच्छा लगता था। सुनीता विलियम द्वारा बनाया गया सबसे अच्छा रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड कौन सा था, नया रिकॉर्ड, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, ये आप देख लेना, ठीक है, मैं अब मैप बता देता हूँ थोड़ा। मानचित्र पर ये पहचानिए जहाँ पर गुफाएं और कंधार मिली है, ये नर्मदा घाटी के पास है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भीमबेटका हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का भीमबेटका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, मानचित्र पर बी में दिखाना जहाँ राख के अवशेष मिले, तो राख के अवशेष कहाँ मिले हैं, ठीक है, भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं। ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूँ, तो 12.2 बी, ठीक है, मैप के आंसर्स मैं आपको नीचे दे दूंगा। ठीक है, मैप में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, समझ मतलब बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो मैप के आंसर मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप मैच कर लेना। ठीक है, सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। ठीक है, कुछ समझ में ना आए कमेंट कर देना, और किस सब्जेक्ट पर चाहिए आप ये भी कमेंट कर सकते हो, ताकि हम उस सब्जेक्ट पर वीडियो बना दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।